दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। अपनी जाति के किसी गलत आदमी को मदद करने से बिल्कुल तैयार नहीं हो, चाहे जितना ही दबाव आए। आपके बीवी बच्चे का, पिताजी का भी है, दादाजी का है। गलत जैसे दूसरों का किसी का बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, वैसे ही अपनी जाति जिसमें आपने जन्म लिया है, जिसमें बहू बेटी शादियां ब्याह हैं, उसकी भी मत बर्दाश्त करिए। इस तरह के जो कार्यक्रम हैं और ये जो पहल की गई है, अच्छी शुरुआत सफलता के लिए बहुत ज़रूरी रहती है। और जहां हम लोग जिनकी हम बात कर रहे हैं उसमें इनिशिएटिव उस तरह से लोग हम नहीं ले पाते हैं। जैसे जो लोग आगे बढ़ गए हैं वो एक दूसरे को सहयोग करना और पहल करना और विचार मंथन करना और उसके आधार पर आगे की रणनीति तैयार करना, इस तरह की चीज़ों में हम पिछड़ते रहे हैं। ये कहना है, कुछ वक्ताओं ने कहा है कि पिछड़ा कोई नहीं होता है, अगर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। ये बात सही है, लेकिन आंशिक रूप से ही सही है। क्योंकि दो चीज़ें हैं, जो लोग आगे बढ़े हुए रहते हैं वे साम दाम दंड भेद, क्राइम के जरिए भी, बेईमानी के जरिए भी, भ्रष्टाचार के जरिए भी, धमका के भी, डरा के भी, किसी तरह से भी जो उनसे पीछे हैं उनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। वो 20 तरह की जालसाजियां करते हैं, 20 तरह की समस्याएं खड़ा करते हैं। और ये वो राज्य है जिसमें एक गंगा के दाहिने किनारे के बहुत सारे इलाकों में तो यहाँ तक होता था कि कोई, उनमें से कुछ ज़िलों में मुझे रहने का अवसर प्राप्त हुआ था एसपी के रूप में, तो वहाँ से ऐसी ऐसी लोमहर्षक पुरानी कहानियाँ सुनने को मिलती थीं कि कोई होनहार बच्चा कहीं से निकल रहा है तो यहाँ तक कि पहले तो झूठे केसों में फंसवाओ, वहाँ भी नहीं है तो मर्डर भी करा देते थे। जगदेव बाबूजी के बारे में मैं कहीं पढ़ रहा था एक दृष्टांत, उसमें भी खुद उनके पिताजी का असमय देहांत हो गया तो उसके लिए जिम्मेवार उनके दादाजी के पास जनेऊधारी लोग जाके समझाने गए कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पापी है ये जगदेव, ये ऐसी ऐसी बातें करता है, ऐसी ऐसी चीज़ें बोलता है जो हमारे धर्म और हमारी संस्कृति और जो हम सबको सम्मान आप लोगों को देना चाहिए, इसके खिलाफ ऐसी बातें करता है, इसीलिए ये पाप लगा है और भगवान ने इसको सजा दी है। इसको ज़्यादा मन मत बढ़ाओ, इसको हतोत्साहित करो। तो ये चीज़ भी है। और इन्हीं की वजह से कुछ लोगों ने, हम लोगों में से हमारे जो पहले से लोग हैं, उन्होंने उस लड़ाई को आगे बढ़ाने की कोशिश की, जिसकी वजह से कुछ लोग ये कहते सुने जाते हैं, जैसा एक पूर्व वक्ता ने किन्हीं ने बताया था कि जातिवाद बढ़ गया है। ये बहस जब मैं बिहार में पहली बार में आया था, बिहार पहली बार आईपीएस ऑफिसर बनके ही मुझे आने का सौभाग्य मिला था, और हजारीबाग में पीटीसी हुआ करता था। अब झारखंड अलग हो गया, बाद में अब वो एकेडमी अपने यहाँ राजगीर में बनी है। तो वहीं हमारे एक बैचमेट से ये बहस सुनने को मिल गई थी। वो एक ऐसी जाति से आते हैं जो जाति बिहार में सबसे मजबूत प्रभावशाली जाति मानी जाती है, और जिस जाति से जुड़े हुए कुछ लोगों के आतंक की वजह से कहा जाता है कि नक्सलवाद पनपा बिहार में। तो उन महाशय ने यही कहा कि जातिवाद बढ़ गया। तो ये बहस बाद में भी अलग अलग मंच पर उठती रही। हमारे साथ कोई और अधिकारी हैं जो उन खास वर्गों से आते हैं जिनको, तो वहाँ उनसे बहस हो गई कि भाई आप गंदगी भर के रखे रहो और ऊपर से उसे सजा के और अंडर कारपेट कर दो, और कोई कहे कि यहाँ गंदा आपने छुपा के रखा है, सजा के रखा है, उसकी बात करने लगे तो वो गंदगी उसने फैला दी। जिन लोगों पे आप आरोप लगा रहे हो उनके बाप दादों ने जाति खड़ी की थी या आपके बाप दादों ने खड़ी की थी?
जाति के अलग अलग टुकड़ों में, खांचों में बांट के, डिवाइड एंड रूल कहते हैं लोग, अंग्रेज़ लेके आया। अंग्रेज़ों से पहले तो हमारी जो पुजारी वर्ग हैं और इस तरह के जो रूलिंग एलिट्स हैं जो मिल जाते हैं, डिवाइड एंड रूल बहुत पुरानी चीज़ है, हज़ारों साल पुरानी। और सबसे ज़्यादा खूबसूरती से, सबसे ज़्यादा महीनी से, सबसे ज़्यादा सफलतापूर्वक हमारे देश में उसका अभ्यास किया गया, डिवाइड एंड रूल। इतने अनगिनत खांचों में बांट के एक के मन में दूसरे के प्रति नफरत, सहयोग कभी कर नहीं पाए और इस तरह की चीज़ें करके कर दिया, तो जातिवाद किसने पैदा किया है? अब जाति के आधार पर जो अन्याय होता है, रिजर्वेशन का विरोध करते हैं। जाति अपने आप में सबसे बड़ा रिजर्वेशन है जो जन्म के आधार पर मिला हुआ है। उस सबसे खतरनाक रिजर्वेशन के खिलाफ, उसके द्वारा कारित किए जाते रहे हजारों साल से अन्याय जो किया जाता रहा, उसको कुछ हद तक बैलेंस करने के लिए ये जो अफर्मेटिव एक्शन का जो रिजर्वेशन की कुछ समय से पॉलिसीज इस देश में लागू होना शुरू हुई हैं, तो वो जातिवाद का शुरुआत थोड़ी ही है। न जातिवाद को बढ़ावा दिया जाना है। जाति के आधार पे जो लोग अत्याचार करते रहे हैं उसके बारे में बात खुल के होने लगी है, बस यही है। तो हुआ कि ये कोई संयोग थोड़े होता है, ये कोई संयोग नहीं हुआ कि जब से मंडल कमीशन की बात हुई, मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू हुई, उसी के बाद से जो सो कॉल्ड जुडिशियल एक्टिविज्म, सो कॉल्ड मीडिया एक्टिविज्म, सो कॉल्ड एनजीओ एक्टिविज्म और बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ, ये कुछ भी संयोग नहीं था। ये प्योर पॉलिटिक्स और उन्हीं लोगों की जो दूसरे लोगों को जो जागरूक होते देखना पसंद नहीं करते। कुछ सालों से मुझे धर्म जैसी चीज़ से नफरत हो गई है। जो लोग मंदिर, मस्जिद और इन चीज़ों का ये करते हैं, मुझे उनसे चिढ़ सी हो जाती है। घर से मैंने मूर्तियों को निकाल फेंका। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे लोगों को मूर्ख बनाते रहने में हजारों साल तक और भविष्य में भी बनाते रहेंगे, इसमें धर्म बहुत बड़ा उनका हथियार है। अरे भाई, ये संयोग नहीं है कुछ भी। दुनिया में जहां ये चीजें अब आफत खड़ी कर रहे हैं, कोई मंदिर के नाम पर, कोई मस्जिद के नाम पर, ये साजिशें हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने जो कहा था कि धर्म अफीम की तरह है, कम्युनिज्म डिस्क्रेडिटेड हो गई, यूएसएसआर और दूसरे कम्युनिस्ट रिजीम भी ख़त्म हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ बुनियादी बातें जो सही हैं वो झूठ साबित हो जाएंगी। ये ईश्वर का तमाशा और धर्म का इस तरह का रूप। और मुझे अफसोस होता है कि वो इलाका जहाँ से सबसे ज़्यादा तर्कसंगत बातें कही गईं, जिसकी वजह से उस इलाके को पुजारियों के अपने साहित्य में बहुत ही घृणा की नज़र से देखा जाता था, ख़ास तौर पे गंगा का दाहिना किनारा जहाँ हम बैठे हुए हैं, वो उन लोगों के लिए आउट ऑफ बाउंड था। मगध, कीचक, क्या क्या, और वो ऐसे ही नहीं था। इस इलाके से उनको जो फर्जी जो कहानियां हैं ईश्वर के नाम की और धर्म की, इस इलाके से चुनौती मिली थी बहुत तगड़ी। बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविकज्म, ये ऐसी चुनौतियां थीं कि जिसने पुजारी वर्ग वाले जो कर्मकांड वाला धर्म था और जिसका था कि इसको पूजो, इसको माथे पे बिठा के रखो, वही है उस धर्म की असली पहचान, उन लोगों की बढ़त एक तरह से रोकी हुई थी। और वहाँ अभी हम पूरी तरह से उसमें अंधविश्वास और उसमें ग्रस्त हो जाते हैं। व्यक्तिगत मसला हो सकता है धर्म लोगों का, लेकिन व्यक्तिगत नहीं रहता ये मसला जब धर्म के नाम पर लोगों को घेरा जाए, मारा जाए, लिंचिंग की जाए, बिल्डिंगों को ध्वस्त किया जाए, उसके नाम पे जजमेंट दिए जाएं, वो व्यक्तिगत नहीं रहता है, सिर्फ पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स को हमें समझना चाहिए। सहयोग, जो लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ भी दुनिया में आगे बढ़े हुए हैं, वो आपसी सहयोग
दूसरों की तुलना में ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाए, इसलिए आगे बढ़े हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ वी द पीपुल के बैनर तले सहयोग की अगर बात जिस हद तक भी आगे बढ़ती है तो उस हद तक सफलता के अवसर बढ़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। इसका दूसरा हिस्सा है जो पहले से जो डिवाइड एंड रूल वाला चला है, इसलिए मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूँ, सहयोग कीजिए, एक दूसरे का सहयोग कीजिए, लेकिन यहाँ होमोजेनस नहीं है। वो लोग ज़्यादा होमोजेनस हैं, चूँकि रूलर हैं वो 3-4 ही तरह के हैं, वो ज़्यादा करीब से यहाँ हो जाते हैं। यहाँ तो टुकड़े टुकड़े शेड्यूल्ड कास्ट में भी जिनको आदमी नहीं समझाया गया, जिसकी वजह से शेड्यूल बनानी पड़ी, बाबा साहब शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की अलग अलग कैटेगरी, उसमें भी इतना ऊंच नीच घुसी हुई है। हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि हम जिस जाति से खास तौर पे हम आते हैं, चूँकि अलग अलग टुकड़े हैं, उसके घटिया आदमी को हम मदद नहीं करें। मेरा उसूल पहले दिन से ही, मैं सख्त एंटी क्रिमिनल रहा हूँ पुलिस ऑफिसर के रूप में, लेकिन क्रिमिनल में भी जो अहीर जाति का क्रिमिनल है उसके खिलाफ मैं और अधिक सख्त रहा हूँ। एनकाउंटर हुए होंगे तो उसके और ज़्यादा हुए होंगे, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप अपनी जाति के किसी गलत आदमी को मदद करें। अगर वैसा करेंगे तो वही हाल होगा जो इस तरह के आंदोलनों का होता रहा है। आंदोलन तो चला था, सब लोग इकट्ठे चले थे। अब उस तरह की जो मुंबईया उस तरह से हल्के तौर पे उसे कह दें कि दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, इतने टुकड़े हो गए इस आंदोलन के। उनको नहीं पता था कि वो ज़्यादा हैं और वो इकट्ठे भी हुए थे। क्यों हुए? इसीलिए हो गए कि लोगों ने अपनी अपनी जाति जिससे खास वो आते थे उसके गलत लोगों को भी थोड़ा तरजीह देना शुरू की। इस वजह से टूटता है और उसको फिर ज़्यादा विस्तारित भी किया जाएगा, ज़्यादा उसके बारे में बात भी होगी और आपकी एकता को तोड़ा जाएगा। तो इन दो चीज़ों पे मैं आपको विशेष मुझे कहने का मन था कि ये चीज़ हम समझें। अपनी जाति के किसी गलत आदमी को मदद करने से बिल्कुल तैयार नहीं हो, चाहे जितना ही दबाव आए। आपके बीवी बच्चा का, पिताजी का भी है, दादाजी का है। गलत जैसे दूसरों का किसी का बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, वैसे ही अपनी जाति जिसमें आपने जन्म लिया है, जिसमें बहू बेटी शादियाँ ब्याह हैं, उसकी भी मत बर्दाश्त करिए। लोगों को आपस में सहयोग करिए। और ये छुआछूत, ये जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और छुआछूत अभी भी लोगों के दिमाग में है। बहुत सारे लोगों के, हम और आप में से भी बहुत सारे लोग छुआछूत को मानते हैं। उस कचरे को जितना जल्द निकाल दीजिए उतना हम सभी की बेहतरी के लिए अच्छा है।